नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कभी कभी लोगों की किसी के साथ दुश्मनी होती है, लड़ाई भी हो जाती है, जिसके कारण उनको अपनी जान का खतरा रहता है। इसलिए भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास एक गन रखना चाहते हैं। और आज के समय में तो होमगार्ड की जॉब के लिए भी गन और बंदूक का लाइसेंस बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आपके पास गन या बंदूक का लाइसेंस है तो आपको होमगार्ड की जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके लिए दोनों ही तरह के गन और बंदूक का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता रहे हैं आज कि आप किस तरह से बंदूक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। एक एक क्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर किसी गन का लाइसेंस आप लेना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आपको अपनी पहचान, आपका पता और आपकी फिटनेस का प्रूफ देना होता है, लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने वोटर आईडी और उसके साथ साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी देनी होती है। इसके बाद अपने क्षेत्र के 2 अच्छे आदमियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी पढ़ाई का सर्टिफिकेट की कॉपी, आपकी जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, और साथ में आपको यह भी बताना होगा कि आप अपने पास बंदूक किस लिए रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको यह साबित भी करना होगा कि आपके लिए बंदूक बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लाइसेंस बनवाते समय देने होते हैं। अगर आप लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखें। आप यहाँ ये भी बताते चलें आपको कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ 3 तरह की बंदूक का ही लाइसेंस जारी किया जाता है: शॉटगन, हैंडगन और स्पोर्ट गन। अब हम आपको बताएंगे कि लाइसेंस लेने के लिए फीस कितनी लगती है। शॉटगन, हैंडगन और स्पोर्ट गन, इन तीनों की अलग अलग फीस होती है। हैंडगन, पिस्टल, रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस की फीस मात्र 100 रुपये है, जबकि आप यदि मजल लोडिंग गन के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये देने होते हैं, और इस गन के रिन्यूअल के लिए आपको सिर्फ 5 रुपये देने होते हैं। और इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन और थाने में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की गन या बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म ए भरना होगा। इसके लिए आपको अपने जिला पुलिस कार्यालय से फॉर्म ए लेना होता है, फिर उस पर 5 रुपए की कोर्ट फीस स्टैंप लगाकर अप्लाई करना पड़ता है। यह फॉर्म आपको बहुत आसानी से आपकी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर भी मिल सकता है। फॉर्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र के लाइसेंस बनाने वाले कार्यालय में जमा करवाना होता है, जो कि आपकी क्षेत्र के डीएम या फिर डीपी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर या फिर पुलिस कमिश्नर के तहत आता है, जहां से आपको हथियारों के लाइसेंस मिलते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई हो जाने पर पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद दे देगा। फिर आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर थाने से आपकी रिपोर्ट लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी के पास भेज दी जाएगी। सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा या फिर उसे खारिज कर देगा। यदि स्थानीय पुलिस आपकी रिपोर्ट भेजने में देरी कर देती है तो लाइसेंस के अधिकारी को अपने हिसाब से खुद भी फैसले लेने की शक्ति है। गृह मंत्री के कार्यालय में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उसके अनुसार लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि यह कितने दिन में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग हथियारों के अलग अलग लाइसेंस होने के कारण इनके मिलने का समय भी अलग अलग लगता है। उसके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो लगभग आपको 1 महीने के अंदर ही आपका लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को लाइसेंस मिलने में 1 साल तक भी लग जाता है। वैसे तो जब आपको बंदूक या गन का लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको आपके राज्य के लिए ही लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन आप इसको हथियार नियम 1962 रोल नंबर 53 के अनुसार इसको पूरे देश में लेकर घूमने के लिए भी लागू करवा सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने हथियार के साथ पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को यह कहा गया है कि जब भी किसी आदमी का लाइसेंस पूरे देश के लिए लागू किया जाता है तो उससे पहले उनको गृह मंत्रालय से बात करनी जरूरी होती है, और यदि आपके लाइसेंस को गृह मंत्रालय पूरे देश में लागू करने के लिए सहमत हो जाता है तो उसके बाद आपका लाइसेंस पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है। वैसे तो बहुत कम ही लोगों के हथियार के लाइसेंस पूरे देश के लिए लागू किए जाते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको इसको लेकर के कुछ और सवाल भी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।